सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज जो हमारा होगा वो मॉडल पेपर नंबर 6 होगा। कल तक मैंने 5 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, जिसमें मैंने डिफरेंस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कराया है। प्रत्येक मॉडल पेपर में मैंने आपको कुछ अलग सिखाने की कोशिश की है। इजी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बताता हूं, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताता हूं जिनमें सभी साथियों को थोड़ा सा डर रहता है। तो आज जो मेरा होगा वो मॉडल पेपर नंबर 6 होगा। बिल्कुल अंत तक वॉच करना। जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके बुक के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। चाहे वो पिछले साल की बात कर लें, चाहे वो इससे पहले की बात कर लें, वो पूछे जरूर गए हैं। ठीक है ना। तो आज का जो सेशन है शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो मेरे और सभी साथी हैं वो वीडियो को लाइक शेयर फटाफट से कर देंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है 5:5 समानुपाते x अनुपात 45 में x का मान आपको बताना है। 5:5 समानुपात x अनुपात 45 में x का मान आपको बताना है। ठीक है ना। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको अनुपात और समानुपात के ऊपर कम से कम 3 या 4 क्लासें आपको दी थी, तो वहां से मैंने ऐसे क्वेश्चन को बताया भी था कि आप आसानी से भी लगा सकते हैं। चाहे आप इसको बटे में करके लगा लीजिए और चाहे आप इसको आउटर और इनर का मल्टीप्लाई करके लगा लीजिए। तो मैंने आपसे दोस्तों बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करते हैं कि आउटर का गुणा कर देते हैं और इनर का गुणा कर देते हैं, अंदर का गुणा और बाहर का गुणा। तो यहाँ पर 5 का x से करेंगे तो 5x हो जाएगा बराबर, इस 45 का 5 से करेंगे तो 45 गुणे कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। x का मान निकालना, 5 गुणे में उधर जाएगा बटे में, यानी x बराबर आ जाएगा 45 और गुणे 5 इधर ऊपर हो गया, 5 नीचे हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, x बराबर 45। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा 45। मेरे क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा, नोट कर सकते हो। ठीक है ना। इसको दोस्तों आप बटे से भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आप क्या करते, 5/5 कर देते, ये हो जाता 5/5 बराबर, क्योंकि अनुपात का मतलब बराबर भी होता है। समानुपात का तो x बटे कितना हो जाता है 45, ये हो जाता है x/45। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते तो इधर आ जाता 5x बराबर, इधर आता 45 गुणे का 5, 5 से 5 कट जाता तो x बराबर 45 आ जाता। ठीक है ना। तो आप दोनों विधियां आसान है, कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप बट्टे में मान लीजिए, चाहे आप ऐसे लगा दीजिए, दोनों लीगल मेथड भी होते हैं। ये मत समझना कि आप उससे लगाओ या इससे लगाओगे तो नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों बिल्कुल लीगल मेथड होते हैं। ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा वो देखते हैं हम लोग। क्लियर ना। ओके, देखिए ये भाई क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। हर एक मॉडल पेपर में आपको कुछ अलग सिखाने की कोशिश की जाती है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस वीडियो को अंत तक वॉच करना बस। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन x² - 8x + 7, x² माइनस का 8x + 7 के गुणनखंड बताओ। -8x + 7 के गुणनखंड बताओ। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके बुक का ही है और ऐसे क्वेश्चन मैंने लगभग आपको सभी मॉडल पेपरों में बताए हैं। x² - 8x + 7 के गुणनखंड बताओ। इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे दोस्तों। मैं इस क्वेश्चन पे जोर क्यों देता हूं, आपको पता होगा ऐसा क्वेश्चन इस बार पेपर में आया भी था और इस बार भी आने के पूरे का पूरे चांस हैं, जो अभी पेपर हाल ही में होने वाला है। ठीक है ना। तो आप लोग इन पर ज़्यादा फोकस करके इसको एक बार समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई मेरे, एकदम 110% आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दोस्तों a बराबर कितना है, तो a बराबर कितना है 1 है, b बराबर कितना है, तो b बराबर -8 है, c बराबर कितना है तो 7 है। अगर आप a और c का मल्टीप्लाई कराओगे, यानी a × c करोगे तो आ जाएगा भैया 7, 7 एकम 7। 7 के दो ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ने या घटाने पर -8 आने चाहिए, तो मैं वो फैक्टर होगा 7 एकम 7। अब आप खुद से सोचो, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पर दोस्तों को होती है। आप खुद से सोचो कि 7 माइनस का करेंगे और -1 करेंगे
तो सेम चिन्ह है, जुड़ जाएंगे, चिन्ह वही रहेगा जो है, माइनस के 8 हो जाएगा, बस बन गया। देखो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब 8x ना कहेंगे दोस्तों, अब क्या कहेंगे, माइनस का 7x और माइनस का x। अब कहोगे सर आपने 1 नहीं लिखा, 1 ना लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप 1 लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। प्लस के 7, दो दो के पेयर बना के कॉमन ले लेंगे, तो इस तरफ दोस्तों कॉमन मिल रहा है x, यहाँ हो गया x माइनस का 7, 2x से एक x चला गया, x बच गया, x से x 7, यहाँ माइनस के 1 कॉमन लेते हैं। जब माइनस का 1 कुछ भी अगर माइनस का कॉमन लेते हैं दोस्तों, तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, x माइनस के 7, x माइनस का 7 दोनों ब्रैकेट में, तो इसको एक बार लिख लेंगे, और x माइनस का 1 एक ब्रैकेट में। यही मेरे क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। x माइनस 7, x माइनस 1, यही मेरे क्वेश्चन का सही जवाब है, यही इसके दो गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्लियर है, फिर नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए फिर बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपका अगला नेक्स्ट होगा, वो भी आपके बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए आप लोग समझ कर चलिए, बस कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों। अगला देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15 के गुणनखंड बताओ, के गुणनखंड बताओ, गुणनखंड बताओ। लगाइए क्वेश्चन, सेम इससे पहले जैसे क्वेश्चन अभी किए हो, दूसरा नंबर बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। 6x स्क्वायर माइनस का x माइनस के 15 के गुणनखंड आपको बताना है। तो फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे इसका जवाब कमेंट में क्या हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आसानी से लगा सकते हो। 6x स्क्वायर माइनस का x माइनस के 15 के गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ a बराबर कितना है भाई 6 है, b बराबर कितना है माइनस का 1, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, वो भी माइनस का है तो माइनस का, और c बराबर माइनस के 15। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर a गुणे c करूँगा भाई, अगर a गुणे c करूँगा तो 15 छक्का 90, माइनस का 90 हो जाएगा ना। माइनस का 15 का गुणा 6 से करूँगा तो 15 छक्का 90, माइनस का 90। अब 90 के दो ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस का 1 आना चाहिए, क्योंकि उसको हम b के फॉर्म में तोड़ेंगे ना। a और c का जो मल्टीप्लाई आता है उसको b के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो इसका दोस्तों एक मल्टीप्लाई आता है 10 9 90, ठीक है ना। अब हमको माइनस के 1 लाना, यानी बड़ी वाली संख्या को ऋणात्मक कर देंगे, छोटी वाली संख्या को धनात्मक कर देंगे। जब कभी हमको माइनस में संख्या लाना होता है, दो संख्याओं को अगर जोड़ें या घटाएं हमको माइनस में आना चाहिए, तो हमेशा बड़ी वाली संख्या माइनस में रहेगी और छोटी वाली संख्या प्लस में रहेगी। क्योंकि हमको यहाँ पर माइनस का 1 लाना था, इसीलिए मैंने बड़ी वाली को माइनस में कर दिया, छोटी वाली को प्लस में कर दिया, बस लग गया। देखो यहाँ दोस्तों हो जाएगा मेरा 6x स्क्वायर माइनस का, अब यहाँ पर हम x ना कहकर क्या कहेंगे, प्लस का 10x, ये हो गया 10x, और माइनस के 10x, माइनस के 10x प्लस का मेरा क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, और यहाँ माइनस के हो गया 15। कोई दिक्कत भाई, कॉमन ले लेंगे। इधर कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों, तो इधर कॉमन मिल रहा है मेरा 2, इधर कॉमन मिल रहा है 2, तो 2 ले लिया, 2 3 6, 2x कॉमन मिल गया, x से 1 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 2x कॉमन मिला, ठीक है ना, दिक्कत मत लेना, 2x कॉमन मिला, तो 2x से 6x को भाग करेंगे x स्क्वायर को, तो 2 3 6, 6x बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, 3x बच गया भाई, 2 3 6, x स्क्वायर से x कट गया तो x बचा, माइनस 2 पंजे 10, 3x माइनस का 5, इधर कॉमन क्या मिल रहा है, प्लस का 3 मिल रहा है, तो 3 3 9, 3x माइनस 3 पंजे 15, तो 3x माइनस के 5 दोनों में, तो इसको एक बार लिख लेंगे 3x माइनस के 5, तो बचा क्या 2x प्लस का 3, ये एक ब्रैकेट में, इट विल बी राइट आंसर। 3x माइनस 5 और 2x प्लस 3 मेरा सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्लियर ना दोस्तों, चलिए फिर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, देखेंगे मेरा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। ओके चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना 4 नंबर। देखिए बस दिक्कत मत लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1/8 माइनस के 3/8
प्लस के 2/8 भागे 1/4 गुणे 1/2, इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? 1/8 माइनस का 3/8 प्लस का 2/8 भागे 1/4 मल्टीप्लाई का 1/2, इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है, कहीं कहीं आपको का भी लिखा मिल सकता है, तो का मतलब भी गुणा होता है। आप सिंपल यहाँ पर बोर्डमास नियम फॉलो करा दीजिए, आंसर आपका चुटकियों में आ जाएगा। कुछ दिक्कत नहीं भाई, केवल बोर्डमास नियम फॉलो कराइए, ठीक है ना। बोर्डमास में सबसे पहले ब्रेकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, का तो का यहाँ पर समझ लीजिए है, का भी नहीं है, हो गया भाग को पहले सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 1/8 माइनस के हो जाएगा 3/8 प्लस के हो जाएगा 2/8। अब हम लोग रुकेंगे, क्योंकि जब दो परिमेय संख्याओं का भाग करते हैं तो भाग के स्थान पर गुणे का चिन्ह और संख्या पलट जाती है, यानी 4/1 हो जाएगा। 1/4 था तो 4/1 और गुणे का हो गया 1/2। सिंपल काट लेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी हो गया 8, 2 से 2 मेरा कट गया तो कितना बचा? 1/2 बच गया, यानी ये बच गया 1/8 माइनस के 3/8 और यहाँ कितना बच गया? प्लस का 1/2, ठीक है ना। अब एक स्थान पर प्लस है, एक स्थान पर माइनस है, तो प्लस माइनस तभी कर सकते हैं जब हर बराबर होंगे। हर बराबर करने के लिए 4 से नीचे गुणा, 4 से ऊपर गुणा, तभी तो भाई 4 दूनी 8 होगा। तो यहाँ पर सभी स्थानों पर हर बराबर हो जाएंगे, 4 दूनी 8, 8, वहाँ है 1 माइनस का 3 और प्लस 4 एकम कितना हो जाएगा? 4। इसको जोड़ेंगे तो प्लस वालों को जोड़ेंगे, 4 1 5, ये हो गया 5 माइनस के 3/8, 5 में से 3 जाएगा तो 2/8, यहाँ पर कट रहे हैं तो काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1/4 मेरे क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर लीजिए। 1/4 इट विल बी राइट आंसर, नोट कर सकते हो भाई। 1/4 क्या हो जाएगा? मेरे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 1/4 क्या हो जाएगा? मेरे क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं फिर से बता दूं, जहां मल्टीप्लाई है उसके स्थान पर कभी कभी इन तरह के सवालों में का भी लिखा मिल जाता है, तो का आप लोग ये मत समझना का मतलब क्या होता। इनफैक्ट जो होता है का मतलब वो भैया गुणा ही होता है, ठीक है ना, वो गुणा ही होता है का मतलब। तो चलिए फिर ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी भावनाओं को समझेंगे और उसको लगाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है x माइनस 7, x माइनस का 7 एक ब्रैकेट में है और x प्लस का 9 एक ब्रैकेट में है, के गुणनखंड है, के गुणनखंड बताओ, ठीक है ना, के गुणनखंड बताओ। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अभी तक आप लोग क्या करते थे, विस्तार में दिया होता था उसको शॉर्ट में आप लिख देते थे, लेकिन अब आपको पहले से ही दिए गए हैं शॉर्ट में, इसको आपको विस्तार से कर देना है, बस कोई दिक्कत की बात नहीं, आसानी से लगा सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने बताया था जब ब्रैकेट में संख्याएं होती हैं विदाउट किसी चिन्ह के, बिना किसी चिन्ह के, तो क्या करते हैं, क्रम से अंदर वाली संख्याओं से गुणा करा देते हैं। यानी इस x का गुणा पहले इससे कराएंगे, फिर इसका इससे कराएंगे, उसी तरह 7 का पहले इसका इससे कराएंगे, फिर इसका इससे कराएंगे। तो x का गुणा x से कराएंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। x की घात यहाँ एक x स्क्वायर हो गया। इस x का गुणा 9 से करेंगे तो प्लस का 9x हो जाएगा, ठीक है ना। अब x का काम खत्म। 7 का गुणा x से करेंगे तो माइनस का 7x हो जाएगा। अगर हम दोस्तों यहाँ पर -7 का गुणा प्लस 9 से करेंगे तो 9 7 63, प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा 63। इसको जोड़ लेंगे, 9 से 7 जाएगा तो हो जाएगा 2x, उधर बच गया आपका 63 और यहाँ बच गया आपका प्लस का x स्क्वायर। यही मेरे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63, यही सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 5 नंबर का यही सही जवाब है भाई, नोट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की गहराई क्या कह रही है, उसको समझने का प्रयास हम लोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हो जाएगा मेरा 6 नंबर क्वेश्चन। अब आपके शॉर्ट जो क्वेश्चन थे वो खत्म हो चुके हैं, यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो खत्म, अब थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होंगे। अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे अब ये थोड़े से लेंथी करेंगे, ठीक है ना। रोज आप लोग कहते हो कि सर पहले आप
बहुविकल्पी क्वेश्चनों को भी कराया करिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 6 नंबर, ठीक है ना। 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा त्रिभुज ABC के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ABC के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज दिया गया ABC और कहा गया उसके सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। सभी कोणों को ज्ञात करो। कंडीशन दोस्तों हमसे क्या बताई गई वो सुनो। हमसे कंडीशन बताया गया कोण A बराबर कितना दिया गया है, x अंश कोण B बराबर 3x अंश, x अंश कोण B बराबर 3x अंश। और दोस्तों हमसे क्या बताया गया, कोण C बराबर y अंश, कोण C बराबर का y अंश। और हमको क्या दिया गया है वो समझो। तो और दिया गया है हमको 3y माइनस 5x बराबर 30, 3y माइनस 5x बराबर का 30 अंश। इस क्वेश्चन को लगाना है आपको, ये समीकरण का ही क्वेश्चन है। बताया गया एक त्रिभुज ABC के सभी कोणों को ज्ञात करो। यदि कोण A बराबर x अंश, कोण B बराबर 3x अंश, कोण C बराबर y अंश और 3y माइनस 5x बराबर 30 अंश है, तो आपको त्रिभुज के सभी कोणों का योग बताना है कि सभी कोण अलग अलग बताना है क्या हो जाएंगे, ठीक है ना। ये समीकरण का क्वेश्चन है। अगर दोस्तों मैं एक त्रिभुज मानूं, ये मान लिया मैंने एक मेरा त्रिभुज है, मैं इसका नाम रख लेता हूं A, B और C। दिया गया है कोण A बराबर x, B बराबर 3x, यानी ये कोण x अंश, ये बराबर 3x अंश और ये बराबर y अंश, यही तो दिया गया ना। तो दोस्तों एक बात मेरे को बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने अंश होता है। मैंने बताया था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, कल भी मैंने आपको बताया था। यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है कि नहीं होता, 180 अंश होता है। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे आपस में तो 180 अंश आएगा। मान रख दीजिए कोण A बराबर x प्लस कोण B बराबर 3x और प्लस कोण C बराबर है मेरा y बराबर का 180 अंश, ठीक है ना। 3x और एक कितना हो गया 4x प्लस के y बराबर का 180 अंश मेरा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और दूसरा मेरे को क्या दिया गया 3y माइनस का 5x, ये हमको दिया गया दोस्तों 3y माइनस का 5x बराबर का क्या दिया गया है 30 अंश। देखो दिया नहीं गया है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहां से अगर हम एक चर का मान निकाल लें तो हमको आसानी से सभी पता चल जाएंगे, है ना, बिल्कुल पता चल जाएंगे। तो देखो यहां पर 4x है, यहां पर 5x है, ये तो लॉजिक नहीं लग रहा। यहां पर y है, यहां पर 3y है। अब क्या करेंगे सर बताओ, यहां पर y है, यहां पर 3y है। अगर मैं दोस्तों यहां पर पहले समीकरण में अगर मैं 3 से गुणा करा दूं, 3 से गुणा करा दूं तो ये y 3y बन जाएगा और इसको घटा लेंगे, बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों मेरा क्या बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप गुणा कराने के बाद ये सभी में गुणा होगा तो ये बन जाएगा 12x, ये प्लस का बन जाएगा मेरा 3y और बराबर का 18 का 3 से गुणा कराएंगे तो 18 तिया 54, ठीक है ना, 18 36, 18 तिया 54, 540। ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण मेरा क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए ये हो जाएगा 3y, तो ये हो जाएगा 3y, यहां माइनस के मेरा 5x और बराबर का दोस्तों 30। घटाएंगे तो नीचे वाले के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, यानी ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। 3y प्लस 3y माइनस कैंसिल, 12 5 हो गए 17, यानी 17x बराबर कितना हो गया, अगर 540 से तो 30 घटाएंगे तो 510 बच जाएगा। 17x बराबर दोस्तों बच गया 510, 17x बराबर कितना बच गया 510। तो 17 उधर जाएगा, x का मान आ जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 510 बटे का हो जाएगा 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, कितना आ जाएगा 30 अंश। यानी x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 30 अंश आ गई। अब इस x का मान भैया समीकरण में किसी में रख दीजिए, चाहे आप 1 में रख दीजिए चाहे आप 2 में रख दीजिए। इस x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए। अगर मैं इस x का मान भैया समीकरण 2 में रखता हूं तो देखिए ये हो जाएगा 3y माइनस का 5 गुणे कितना हो जाएगा भाई 5 गुणे x का मान 30,
तो 5 गुणे हो जाएगा 30 बराबर का इस तरफ कितना है 30 अंश। 5 तियां 15 तो उधर जाएगा, यानी 3y बराबर कितना हो जाएगा 5 तियां 15 150 उधर जाएगा प्लस में, तो 30 प्लस का 150, तो y बराबर का 180 अंश बटे का 3 से काटेंगे 60 अंश। y बराबर आ गया 60, x बराबर आ गया है 30। तो अब सभी हम कोण बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। देखो कोण A यानी x अंश था तो x का मान कितना आया है 30 अंश, इसका मान हो गया 30 अंश। y बराबर कितना आया है भाई, y बराबर 60 अंश, तो ये हो गया 60 अंश, ठीक है ना। अब x बराबर यानी 3x है तो 3 त्रिक 9, ये हो जाएगा 90 अंश, ये हो जाएगा 90 अंश। तो सभी कोण पता चल गए, 60 अंश 90 अंश 30 अंश, इनको जोड़ोगे तो 180 ही आएगा। 9 3 12 12 6 18 180, जो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो ये चीज लग गई हमारी। देखिए ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, आपके बुक का ही क्वेश्चन है, कहीं अलग का नहीं है। ये दे दिया गया त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोण दे दिया गया है और एक इक्वेशन और दे दी गई, उसको सॉल्व करके हमने राइट आंसर ले आया, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन कहीं भी समझ में नहीं आया है तो मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इसको अपने मन से लगाना, नहीं लगेगा तो वीडियो को पुनः देखना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और उस क्वेश्चन को लगाते हैं। क्लियर है ना दोस्तों, ओके। चलिए फिर एक और हम लोग समीकरण का क्वेश्चन देख लेते हैं। समीकरण का हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी भावनाएं क्या कह रही हैं, उसको भी लगाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमसे, 7 नंबर क्वेश्चन 4x प्लस का 6y। ये 7 नंबर क्वेश्चन है, 4x प्लस का 6y बराबर का 9। 4x प्लस का 6y बराबर का 9, 4x माइनस के 2y बराबर माइनस के 11, 4x माइनस के 2y बराबर माइनस के 11। इन दो समीकरणों को आपको हल करना है और इनके मान बताना है, x का मान और y का मान बताओ, ठीक है ना। समीकरणों को हल करके ये फर्स्ट नंबर समीकरण है और ये आपका सेकेंड नंबर समीकरण है, ठीक है ना। देखिए ऐसा क्वेश्चन केवल अभी तक हमको आपके बुक में एक क्वेश्चन मिला है। ऐसा क्वेश्चन मैंने इस पर आपको कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन कराए हैं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, कहने का मतलब आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे बस। तो ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों हम कैसे लगाते हैं, 2 विधियां होती, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। मैं आपको सीधा यहाँ पर बताऊंगा, एकदम आसान मेथड से कोई भी लगा सकते हो। देखिए यहाँ पर 4x, ये 4x ये 4x बराबर है भाई, तो इनको अगर मैं घटा लूँ, समीकरणों को घटा लूँ, तो कहने का मतलब जब घटाऊंगा तो ये कट जाएगा, एक का मान पता चल जाएगा, उसका मान किसी में रख लूंगा समीकरण में तो अगले चर का मान पता चल जाएगा, है ना, जैसा तक अब तक कब तक आए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं घटाऊंगा तो पहले लिख लेता हूँ 4x प्लस का 6y बराबर का 9, यहाँ हो जाएगा 4x माइनस के 2y बराबर माइनस के 11। अब जब घटाते हैं तो नीचे वाले के सभी चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये मैंने कट कर दिया। ये 4x प्लस माइनस कट गए, 6 2 8, ये हो गया दोस्तों 8y बराबर का 11, 9 हो गया 20। तो y बराबर क्या क्या आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 20 बटे का 8। काट सकते हैं, 4 पंजे हो जाएगा 20 और 4 दूनी हो जाएगा 8, यानी y बराबर कितना आ गया दोस्तों 5 बटे का 2 आ गया, y बराबर 5 बटे 2 आ गया। अब हमको इस y का मान, x का मान प्राप्त करना है। y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो इसका मान अगर मैं समीकरण 1 में रखूंगा तो जहां पता चल गया ना, इस y का मान पता चल गया भाई, ये देखो y का मान पता चल गया ना, तो अब इस y का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे। पहले वाले समीकरण में, आप दूसरे में भी रख सकते हो, y का मान इसमें रखोगे तो देखो, आप देखो मैं पहले में रखता हूं, आप दूसरे में भी रख के देख लेना, आंसर सेम ही आएगा। तो जहां पर हो जाएगा भैया 4x और प्लस का 6 गुणे y के स्थान पर 5 बट्टा में 2, तो 5 बट्टे 2 बराबर का हो गया 9, 2 से काटेंगे 3 बार में और 5 तियां हो गया 15, यानी 4x बराबर का ये 15 प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में, यानी 9 माइनस का क्या हो गया 15 हो गया,
ठीक है ना। 9 माइनस का भैया 5 ने 15, 15 हो गया। तो ये 4x बराबर कितना बच जाएगा उधर, 15 में से 9 जाएगा 6, माइनस का 6 बट्टे का 4 बच जाएगा, माइनस का 6 बट्टे का 4 यानी कि 4x बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर काट भी सकते हैं, 2 3 6 और 2 दूनी 4, माइनस के 3/2, x बराबर माइनस के 3/2, यही सही जवाब हो जाएगा मेरे क्वेश्चन का, नोट कर सकते हो। x बराबर आ जाएगा माइनस के 3/2, ठीक है ना। x बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, माइनस के 3/2। चलिए फिर, ठीक है ना, क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप किसी एक चर का मान निकाल के प्रतिस्थापित कर देना। आप इस y का मान दूसरे समीकरण में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उसको भी लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। देखिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, बार बार कहना पड़ता है, दुख होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेरा 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक आंगन की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर और 12 मीटर है। आंगन की लंबाई और चौड़ाई हमको दी गई है। आंगन की लंबाई दी गई कितनी भाई, तो लंबाई दी गई है 15 मीटर और चौड़ाई दी गई हमको, चौड़ाई दी गई 12 मीटर, चौड़ाई दी गई है 12 मीटर। आंगन की लंबाई चौड़ाई 12 मीटर दी गई। अब क्वेश्चन कह रहा आंगन में 30 सेंटीमीटर के वर्गाकार पत्थर के चौक बिछाने हैं। आंगन में 30 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर वर्गाकार, कैसे भैया, वर्गाकार चौक बिछाने हैं, वर्गाकार चौक बिछाने हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन यदि एक चौक की कीमत 0.5 है, यदि एक चौक की कीमत दिए हैं, एक चौक बराबर हमको दिए गए हैं, एक चौक का मूल्य दिया है कितना भैया, 0.50 है। तो कुल खर्च पूछा है, तो कुल खर्च बताओ, ठीक है ना, ये क्वेश्चन लगाना है। देखिए क्वेश्चन की हो सकता है आपको यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज कम समझ में आ रही हो, मैं फिर से बोले दे रहा हूँ क्वेश्चन को। कहा गया एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर और 12 मीटर है। यदि आंगन में 30 सेंटीमीटर वर्गाकार के चौक बिछाने हैं तो चौकों का कुल खर्च बताओ। यदि एक चौक का मूल्य 0.5 है तो कुल खर्च आपको बताने हैं, ठीक है ना, कुल खर्च दोस्तों आपको बताने हैं। तो आप एक बात समझिए, पहले इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये मैंने मान लिया एक मेरा आयताकार आंगन है, ठीक है ना, ये मेरा आंगन है, हमको इसमें वर्गाकार यानी इस प्रकार से हमको चौक लगवाने हैं, वर्गाकार यानी इस प्रकार से चौक लगवाने हैं। एक चौक का मूल्य दिए गए हैं 0.5, तो कुल मूल्य हमको बताना है। तो कहने का मतलब अगर आंगन की लंबाई और चौड़ाई पता है दोस्तों, आयत की लंबाई और चौड़ाई पता है, तो इसका हम एक क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और हमको वर्ग की एक भुजा पता है 30 सेंटीमीटर, भाई 30 सेंटीमीटर वर्गाकार, तो अंदर जो है 30 सेंटीमीटर के हमको चौक बनाने हैं, तो हमको उसका भी एरिया पता है। तो अगर हम इसका एरिया निकाल लूं, अगर मैं आंगन के एरिया को चौक के एरिया से भाग कर दूं तो हमें चौकों की कुल संख्या पता चल जाएगी। अरे भाई पता चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी, बिल्कुल पता चल जाएगी। तो देखो आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये चीज आप समझ गए हो तो क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। अगर मैं आंगन का एरिया निकालूं, आंगन का दोस्तों मैं अगर क्षेत्रफल निकालूं, आंगन का क्षेत्रफल, तो आंगन का क्षेत्रफल, आंगन आयताकार यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 15 और गुणे का 12 करेंगे तो 15 12 कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 15 एकम 15, 15 3 18, 180 वर्ग मीटर क्या आ जाएगा, 180 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब देखो, अब ये हो गई 180 वर्ग मीटर। लेकिन जरा एक बात समझो दोस्तों, मैं यहां से चौक का पहले निकाल लूं क्षेत्रफल, ठीक है ना, मैं चौक का एरिया निकाल लेता हूं, चौक का क्षेत्रफल। तो चौक का क्षेत्रफल ये भुजा है यानी 30 गुणे 30 कर देंगे
तो 30 गुणे 30 करेंगे तो 3 त्रिक्का 9, 900 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, 900 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। क्योंकि भैया हमको जो वर्ग है वो सेंटीमीटर में दिया और जो आयत की लंबाई चौड़ाई वो मीटर में दिया, तो ये तो कुछ बन नहीं रहा। मैंने बताया था आप लोगों को कि जब तक यूनिट एक नहीं होंगे तब तक आंसर राइट नहीं आएगा। तो जो इस मीटर वाला है, इस मीटर को मैं सेंटीमीटर में बदल सकता हूँ, बोलो, या मैं सेंटीमीटर वाले को मीटर में बदल लूँ। इसमें वर्ग मीटर को सेंटीमीटर में बदल सकता हूँ, बिल्कुल बदल सकता हूँ। वर्ग मीटर है यानी 1 मीटर में कितने भैया, एक बात समझो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो वर्ग मीटर मतलब 100 गुणे 100 है ना भाई, बिल्कुल। तो इसका गुणा मैं 100 गुणे 100 से करूंगा, यानी 2 जीरो ये 2 जीरो ये, इसमें 4 जीरो लगा दूंगा तो सेंटीमीटर में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कहने का मतलब मैं इसको ये भी तो कह सकता हूं, मैं इसको कह सकता हूं 18 यानी 180 और कितने जीरो, 2 2 4 जीरो। मैं यहाँ पर 4 1 2 3 4 जीरो लगा के इसको वर्ग सेंटीमीटर कह सकता हूं ना। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझोगे तभी समझ पाओगे कि यहाँ पर मैंने 18 इतना करके सेंटीमीटर में क्यों ला दिया, क्योंकि वर्ग मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे यानी 100 गुणे 100। अब क्या करेंगे, अब हमको चौकों की संख्या बतानी है, चौकों की संख्या। तो चौकों की संख्या कैसे बता सकते हैं, जो आंगन का क्षेत्रफल है उसका ना हम चौक के क्षेत्रफल से भाग कर दे। आंगन का क्षेत्रफल 18 5 जीरो यानी 18 1 2 3 4 5 जीरो और बटे 900, 900 क्योंकि 900 मेरे चौक का क्षेत्रफल है भाई। तो ये हो गए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 9 1 कम 9 9 दूनी 18 यानी चौकों की संख्या कितनी आ गई, 2000 आ गई। चौकों की संख्या 2000 आ गई। अगर एक चौक पर 0.50 का खर्च लगता है तो भैया 2000 चौक पे यानी 0.5 गुणा करा देंगे तो 1000 रुपया सही जवाब हो जाएगा। 1000 रुपया एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, कि अगर आप 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े आंगन में 30-30 सेंटीमीटर के चौक लगाओगे 0.5 रुपए की दर से, तो 1000 आपका कुल खर्च होगा। तैयार रखना, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है ना, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। चलिए फिर भाई अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, उसको लगाने का प्रयास करेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो क्या कह रहा है। यहाँ तक की बातें आपको अगर समझ में आई हैं तो वेरी गुड। अगला होगा मेरा 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज समझते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग का परिमाप 64 मीटर है, एक वर्ग का परिमाप 64 मीटर है, वर्ग का परिमाप 64 मीटर है। कितने मीटर है, 64 मीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है। ये भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें कुछ नहीं करना है। आसानी से बताओ कितना आंसर आएगा। एक वर्ग का परिमाप दिया 64 मीटर, तो वर्ग का एरिया पूछा है, वर्ग का एरिया पूछा है कितना हो जाएगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर हमको परिमाप दिया गया ना, और वर्ग का परिमाप भाई होता क्या है बताओ, वर्ग का परिमाप क्या होता है। तो कहोगे सर वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे का भुजा। तो मैं यहाँ से भुजा आसानी से निकाल सकता हूँ भाई। वर्ग का परिमाप है 64, तो ये हो जाएगा 64, ये 4 गुणे में तो इधर आएगा बटे में, बराबर उस तरफ क्या बचा, भुजा बता। जब भुजा पता चल जाएगी तो एरिया निकाल लेंगे। तो 4 1 कम 4, 4 6 24, भुजा बराबर आ गया 16 मीटर, भुजा बराबर आ गई 16 मीटर। अब हमको दोस्तों एरिया पूछा था, तो वर्ग का एरिया होता क्या है, वर्ग का एरिया होता क्या है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर,
भुजा स्क्वायर यानी 16 का वर्ग कर लेंगे तो इसका वर्ग होता है 256 वर्ग मीटर। यही मेरे क्वेश्चन का भैया सही जवाब हो जाएगा। 256 वर्ग मीटर मेरे क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया है तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है उसको लगाने का भी हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए भाई, अब अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेते रहिए अगर समझ में नहीं आता है तो। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन। दस नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है 3 5 x 9 11। ये हो है 10 नंबर क्वेश्चन। 3 5 x 9 11, 3 5 x 9 11 का समांतर माध्य 7 है, का समांतर माध्य 7 है। समांतर माध्य क्या है, 7 है। तो हमसे पूछा है x का मान बताओ, x का मान बताओ। x का दोस्तों आपको मान बताना है, क्या हो जाएगा, ठीक है ना। बताइए, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराया था। 3 5 x 9 11 का समांतर माध्य 7 है। तो दोस्तों याद रखना, जो समांतर माध्य होता है एक्चुअल में ये आपका औसत ही होता है, ये औसत ही होता है। औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, और यहाँ पर एवरेज बराबर होता है ना यही, तो तुम्हारा समांतर माध्य बराबर भी यही होता है। समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा भैया, समांतर माध्य बराबर हो जाएगा कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, और बटे क्या हो जाएगा भैया, पदों की संख्या। जितने भी साथियों का आंसर 7 आ रहा है बहुत सही खेल रहे हो भैया। ये हो जाएगा पदों की संख्या। समांतर माध्य कितना है 7, तो इसके स्थान पर 7। यहाँ कुल पदों का योग यानी 3 प्लस का 5 प्लस का x प्लस का 9 प्लस का 11, और बटे पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5। यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ये 5 बटे में इधर गुणे में तो 7 गुणे का हो जाएगा 5। यहाँ 5 3 8 8 8 16 17 18 10 28, यानी 28 प्लस का क्या आ गया, x आ गया। अब यहाँ पर चत्तो पंजे हो गया 35, या 28 प्लस में तो माइनस में 28 बराबर का x, घटाएंगे तो 7 आ गया x का मान। x बराबर 7 आ गया, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। x बराबर 7 आ गया, नोट कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत तो है नहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। चलिए भैया, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है उसको समझेंगे और उसको लगाएंगे। ये हो जाएगा मेरा 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन कह रहा है भाई, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है वो चीज समझो। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है वो चीज भाई समझिए। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है यदि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए। क्वेश्चन समझिए, 11 नंबर क्वेश्चन समझिए। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन यदि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 70 है।
यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 95 होता है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु आपको बताना है। ठीक है ना, समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, तो वो चीज समझिए। देखिए हमको कुछ नहीं पता इस क्वेश्चन में, मेरे को कुछ भी नहीं पता है, तो हम पिता और पुत्र की वर्तमान आयु मान लेंगे। मैंने पिता की आयु मान लिया x, क्या मान लिया x, मैंने पिता की आयु x मान लिया, और पुत्र की आयु मैंने क्या मान लिया भैया, y मान लिया। पुत्र की आयु मैंने y मान लिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है वो बात समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए, पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए। पहली शर्त, पिता की आयु में उसकी पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए। भाई पुत्र 2 था तो 2y 2 गुना, तो इसका योगफल कितना हो जाता है, तो इसका योगफल दोस्तों मेरा 76 हो जाता है। कितना हो जाता है, 76 हो जाता है। तो क्वेश्चन का कहा गया कि पिता की आयु में पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो वो 70 योगफल हो जाता है। यहां तक की बात समझ गए। अगली शर्त मेरी क्या कह रही है वो चीज समझिए। अगली शर्त कह रही है भैया कि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 95 हो जाए। पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना, पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना, यानी पुत्र की आयु थी y, पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल कितना हो जाता है, 95 हो जाता है। 95 हो जाता है। हमको पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताना है, पिता पुत्र की वर्तमान आयु बताना। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, क्वेश्चन फिर से रिपीट करा दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि पिता की आयु में पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 70 होता है। यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 95 होता है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु आपको बताना है। तो दोस्तों ये समीकरण बन गया, इसको सॉल्व करके आराम से आंसर पा सकते हैं। यहां पर दोस्तों मेरा देखो x है, यहां पर 2y है, यहां पर y है 2x है, यहां तो विलोप हो नहीं सकता। और जब विलोप नहीं हो सकता तब क्या मैं करता हूं, मैं x वाले को अगर मैं यहां पर 2 से ऊपर गुणा करा दूं तो x बराबर, भाई बराबर ना, तो ये कट जाएंगे। यानी समीकरण 1 में क्या करा सकता हूं, 2 से मैं गुणा करा सकता हूं। अगर समीकरण 1 में 2 से गुणा कराऊंगा तो पहला समीकरण भैया मेरा क्या बन जाएगा, तो 2x प्लस का 2 और दूनी हो जाएगा 4y और बराबर का 70 दूना 140 हो जाएगा। समीकरण ये मेरा क्या था दोस्तों, तो ये मेरा था y प्लस का 2x बराबर का 95। अब घटा लेंगे, जब घटाएंगे तो नीचे चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है ना, काट लेंगे। ये 2x से 2x कट गया, 4y से 1y जाएगा तो 3y बराबर का 95 घटाएंगे 140 से तो 95 500 यानी 45 आ जाएगा। यानी y बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा, 45 बटे का कितना आ जाएगा, 3। 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 पंजे 15। y बराबर कितना आ गया भैया, 15 आ गया। y बराबर 15 आया और y था क्या, y भैया क्या था, y तुम्हारे पुत्र थे। अब y का मान समीकरण 1 में रख लीजिए या 2 में रख लीजिए। अब मैं y का मान समीकरण नंबर 1 में रखता हूं। समीकरण 1 में अगर y का मान रखूंगा, देखिए समीकरण 1 या 2 में रख लीजिए, चलिए कोई बात नहीं है, मैं समीकरण 1 में रख के आपको दिखाता हूं। तो समीकरण 1 क्या था, x प्लस का 2y, x प्लस का 2y बराबर का 70, तो x बराबर y बराबर 15, यानी कि x प्लस का 2 गुणे 15 बराबर का 17, 15 दूना 30, तो x प्लस का 30 बराबर का 70, 30 प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में, x बराबर का 70 माइनस का 30, x बराबर का 40। पिता आ गए 40 वर्ष के, पुत्र आ गए 15 वर्ष के। पिता आ गए 40 वर्ष के, पुत्र आ गए 15 वर्ष के। नोट कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, उसको लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई,
चलिए भाई इसके शॉर्ट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो क्या कह रहा है, उसकी भावनाएं क्या कह रही हैं, लगाने का प्रयास हम लोग करेंगे। ठीक है ना, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेरा 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। भाई वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ठोक दो फटाफट से। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन भैया कह रहा 16x² माइनस के 9। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 16x² माइनस के 9 बराबर का 0 को हल करके उत्तर की जांच भी करो। को हल करो और उत्तर की जांच करो, और उत्तर की जांच भी करो। ऐसे क्वेश्चन कल कराए थे है ना, उत्तर की जांच करो। तो बताओ भैया जी कितना आंसर आएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 16x² माइनस के 9 बराबर का 0। बताइए कितना आंसर आएगा। देखिए बस आप प्रैक्टिस करिए, मैथ को सीखना भाई मेरे, तो प्रैक्टिस से अच्छा कोई और मेथड नहीं होता है। ठीक है ना, बस प्रैक्टिस समझिए बस। देखिए आपको बड़े बड़े चैनलों पर क्या बताया जाएगा कि आप ये कोड परचेस करिए, आप ये कोर्स परचेस करिए, आप यहाँ ये कोर्स परचेस करेंगे तो आपको ये बताया जाएगा वो बताया जाएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री सब कुछ अवेलेबल है, आपको सटीक जानकारी दी जाती है। ठीक है ना, कभी कभी की बात छोड़ दीजिए, नहीं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से हर चीज़ बताई जाती है। किस लिए, केवल आप लोगों के लिए। अगर आप लोग सीख जाओगे तो हम भी अपने आप को बहुत प्राउड फील करेंगे, है ना। तो बस आपको क्या करना है, निरंतर स्टडी करना। वैसे जितने लोग पढ़ रहे हो सब लोग उम्र में बड़े हो, कोई छोटा नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, केवल बस थोड़ी बात होती है। नहीं आप लोग हमसे बड़े हो भाई, कोई छोटा नहीं, बस आप लोग बात मान कर केवल पढ़ाई करिए, बस स्टडी करिए। बस केवल 25 तक स्टडी कर लीजिए सेकंड सेमेस्टर की, फिर 25 के बाद थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर की क्लासें आपको डेली मिल देंगी। ठीक है ना, डेली का क्या आ जाएगा यहाँ पर मैं x² 16x² की बात करता हूँ दोस्तों। ये मेरा हो जाएगा 16x² बराबर का 9 माइनस में उधर जाएगा प्लस में, और 0 में 9 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। यानी x² बराबर का क्या आ जाएगा, 9 बट्टे में 16 आ जाएगा, है ना। गुणे में तो बट्टे में, तो x बराबर भाई ये स्क्वायर जाएगा तो करड़ी हो जाता है, यानी 9 डिवाइडेड बाई का 16। तो x² बराबर 9 का घन वर्गमूल क्या होता है 3, और 16 का होता है 4। x बराबर 3/4 मेरे क्वेश्चन का आ गया आंसर। x बराबर 3/4। लेकिन भैया जी अब हमको ना उत्तर की जांच भी करना है। हाँ तो करना कैसे, x बराबर 3/4 रखेंगे, यानी 16 बट्टा में 3/4, 16 बट्टा में 3/4 का वर्ग हो जाएगा, और भैया माइनस के 9 बराबर का 0। ठीक है ना, तो 16 गुणे 3 त्रिका 9 बट्टे का हो गया 16 माइनस के 9 बराबर का 0। 16 से 16 कट गए, 9 से 9 गया, 0 बराबर का 0। LHS बराबर का क्या आ गया RHS, मेरे क्वेश्चन का सही जवाब। कहने का मतलब जो 3/4 लाया हूं बिल्कुल राइट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है उसको लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए भाई ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट मेरा 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी समझेंगे अच्छे से। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए 13 नंबर क्वेश्चन ये भी मैंने पहले आपको बताया है, कई बार आपको पहले बताया है ना। तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भैया 2.8x बराबर 5.4 प्लस का 8। 2.8x बराबर का 5.4 हो जाएगा, और 5.4 प्लस का x को हल करो। चलो बताओ भैया x का मान कितना आ जाएगा। हाँ बताओ कितना आ जाएगा, हाँ भाई बताओ कितना आ जाएगा।
2.8x प्लस का 5.4 प्लस का x, इसको हल करिए, x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, खोजिए भाई x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है ना, खोजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, हम x से x वालों को एक तरफ ला सकता हूँ, बिल्कुल है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.8x, ये प्लस में x इधर आएंगे माइनस में x बराबर का 5.4 हो जाएगा, ये बच गया ना। 2.8x से 1x घटा देंगे तो 1.8x बच जाएगा, बराबर का 5.4 बच जाएगा। x बराबर 5.4 बटे का 1.8, दशमलव दशमलव कैंसिल, 18 तियां 54, x बराबर क्या आ गया 3 आ गया मेरे क्वेश्चन का सही जवाब। x बराबर 3 आ गया मेरे क्वेश्चन का सही जवाब, नोट कर सकते हो। x बराबर 3 मेरे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। उत्तर की जांच कर सकते हो, इससे पहले जब कराया था तब बताया था उत्तर की जांच कैसे आप कर पाओगे, उत्तर की जांच कैसे आप कर पाओगे तब मैंने आपको बताया था। चलिए भाई फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई कितना हो जाएगा, अगला नंबर क्वेश्चन उसमें क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कहा गया है, ये मेरा भाई लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा 14 नंबर, ये आज का लास्ट होगा क्वेश्चन, फिर कल फिर से मुलाकात करेंगे एक नए सेशन के साथ। क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, ये 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा, आयत का क्षेत्रफल हमको दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल दिया गया 0.5 हेक्टेयर, 0.5 हेक्टेयर। एक भुजा दी गई है हमको, एक भुजा दी गई हमको 125 मीटर, 125 मीटर। तो दूसरी भुजा आपसे पूछा है, तो दूसरी भुजा बताओ। ये भी क्वेश्चन इससे पहले कई बार हो चुका है, ठीक है ना, कई बार इससे पहले भैया ये क्वेश्चन हो चुका है, हमको लग रहा है 2019 में आया भी था भाई, हाँ बिल्कुल आया था, 2019 में आया भी था। तो ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका। देखिए आप सेम चीज समझिए, यहाँ हेक्टेयर है यहाँ मीटर है, कुछ मेल नहीं खा रहा। तो मैंने आपको बताया था 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है भैया, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है कि नहीं होता है, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। तो 0.5 हेक्टेयर बराबर 5,000 वर्ग मीटर, 5,000 वर्ग मीटर होगा कि नहीं होगा, आधे हेक्टेयर में आधा कर देंगे। तो कहने का मतलब एरिया दिए हैं इतना वर्ग मीटर में, तो जो होता आयत का क्षेत्रफल वो होता क्या है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी एक भुजा गुणे दूसरी भुजा, ठीक है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल रखेंगे कितना, अब हम वहां पर हेक्टेयर में ना रखकर रखेंगे 5,000 वर्ग मीटर, ये 5,000 बराबर लंबाई मान लीजिए आपकी 125 है और चौड़ाई आपको बताना है बस, 125 गुणे में तो इधर आ जाएगा बट्टे में, यानी 5,000 बट्टे हो जाएगा भैया 125 बराबर का चौड़ाई हो जाएगा। काटेंगे तो ये 5 से चला जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5 पंजे 25, यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5, 1,000 हो गया, 25 चौके 100, 40, चौड़ाई बराबर 40, नोट कर लीजिए 40 आ जाएगी आपकी मीटर चौड़ाई, ठीक है ना, 40 मीटर आ जाएगी दोस्तों आपकी चौड़ाई, 40 मीटर आपकी आ जाएगी चौड़ाई। तो आशा करते दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डीएलएड के किसी सेमेस्टर में हो आप, डीएलएड की अच्छी तैयारी करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, निरंतर आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे हम लोग। मिलेंगे कल एक नए और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट। और हाँ दोस्तों जाते जाते बता दूं, अगर आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट के थ्रू या किसी और के थ्रू आप पहुंचा सकते हो हम तक बातें, आपको वो उस तरह के क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है ना।
कल की वीडियो में मैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठाऊंगा तो वर्ग अंतराल और बारंबारता सारणी से। अगर मैं कल 14-15 क्वेश्चन कराऊंगा तो कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपके उस चैप्टर से होंगे, वर्ग अंतराल और बारंबारता सारणी से। माध्यिका, बहुलक, माध्य सब कुछ निकालना कल बताऊंगा। तो कल की वीडियो फिर देखना, मिलेंगे कल। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।